दोस्तों अभी आ चुके हैं कुलधरा में और पूरी हिस्टोरी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ क्या हुआ था, कब क्या हुआ। ये पूरा गांव है जो पालीवाल छोड़ के क्यों चले गए थे, तो पूरा मैं आपको घुमा के विजिट करता हूँ। पूरा वीडियो आप देख लो। ये जहाँ भी अपन खड़े हैं, इस गांव का एक चौपाल हुआ करता था। हाँ हाँ। अभी क्या है, हम चारों रास्ते मिलते उसे चौराहे बोलते हैं, पहले चौपाल बोला जाता था। अच्छा अच्छा तो अच्छा। चौपाल का ये मतलब और होता था गांव का पंचायत एरिया, मीटिंग एरिया के जो भी क्या है मीटिंग होती थी, इस चौपाल पे सामने वाली छतरी पे होती थी। जो अच्छा गांव के मुखिया सरपंच इस छतरी के ऊपर बैठा करते थे, हाँ। बाकी आम पब्लिक नीचे। इस छतरी में आपको चूना सीमेंट कुछ भी नहीं मिलेगा, पत्थर को पत्थर से लॉक किया हुआ है, इंटरलॉकिंग सिस्टम। अच्छा, जो गाँव के मेन हेड थे, बाकी आम पब्लिक। ये पूरा चौपाल, ये चौपाल था पब्लिक पूरी यहाँ बैठती थी और मुखिया वहाँ बैठता था। जी। और एक कच्चे दागी मूवी है अजय देवगन और सैफ अली खान की, उसका आप लास्ट का क्लाइमैक्स 30 मिनट का सीन देखोगे वो पूरा इस चौपाल का ही है। ऐसे एक अच्छा। डुप्लीकेट छतरी बना होती है, उड़ जाती है। वो कच्चे दागे का लास्ट का पूरा क्लाइमैक्स इस चौपाल का ही है। और ये जो सामने आपको सब नया नया दिख रहा है ना, ये सर सब आर्टिफिशियल, सब नया किया गया है। उसके पीछे वाला मंदिर, हाँ, मंदिर पुराना है। ये नया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक मेला लगता है, डेजर्ट फेस्टिवल मरु मेला। अच्छा। अभी 11 फरवरी को था, उसके लिए गवर्नमेंट ये सब नया क्रिएट करती रहती है, तो ये सब नया किया गया है डेजर्ट फेस्टिवल के लिए। श्री कृष्ण भगवान का मंदिर था। इसका जो स्टैचू, इसका जो आइडल था, वो भी क्या है, पालीवाल ब्राह्मण जाते समय अपने साथ लेके चले गए। काम नहीं रहे तो हमारे भगवान क्यों रहे, इसलिए साथ लेके चले गए। बस खाली पड़ा है कि अंदर से ये पूरा पुराना है, बाहर से थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने रिस्टोर करके भी रखा है। इसकी जो सीढ़ियाँ और ये झरोखे वगैरह भी लगा के रखे हैं। इसकी जो नाकाशी वगैरह उस समय की पुरानी है, उनके हाथों से बनी हुई है। और ये टेम्पल भी इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है, उसी समय से है। अच्छा ये क्या है? ये सर उस समय की मुखिया की ओल्ड BMW है। अच्छा ये मुखिया की है BMW। BMW। अभी हम क्या है, कार की पार्किंग बनाते हैं ना, तो 200 साल पहले ये भी अपने BMW के लिए से गैरेज और पार्किंग बनाते थे। उस समय जिसके पास भी होती तो गांव का रिचेस्ट पर्सन माना जाता था। पहले से दूर जाने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव जाना होता तो इसका यूज किया करते थे। और पानी स्टोर और सप्लाई करने के लिए से यूज किया करते थे, तालाबों से पानी लाना। पहले गाँव में एक मातृ साधन होता था, बोले काटे बैलगाड़ी। इसकी जो सर लकड़ी है, ये खेजड़ी की लकड़ी बहुत मजबूत रहती है। इस लकड़ी को दीमक और कुछ भी नहीं लगती। इसका जो आप प्रूफ देखोगे वो भी उसी समय से उसी टाइप सा बना हुआ है। ये वाला ऊपर का सत है ना? लकड़ी है, ऊपर घास फूस है, इसके ऊपर मिट्टी। इसके अंदर बरसात का पानी वगैरह कुछ भी नहीं आता। इसकी जो ऊपर मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो, पानी को चूस लेती है। अच्छा अच्छा। उसमें का पुराना छत। इस घर पुराना है, बस इसको चेंज इतना है, बस मिट्टी और गोबर से लीप किया गया है। ये उस मुखिया जी का मकान है जिसकी बेटी थी। ये मुखिया जी जो मकान है वो मुखिया जी का है नहीं? जी, ये मुखिया जी की हवेली है। और ये जो मुखिया जी का गेस्ट रूम हुआ करता था, जो मेहमान वगैरह आते थे, जो उनकी बैठक होती थी, वो यहाँ होती थी। अच्छा, ये जैसे गर्मी में यहाँ बैठा करते थे क्योंकि ये ठंडा रहता था, टेम्परेचर बराबर रहता था। अच्छा अभी इतनी गर्मी है तो ये अभी ठंडा है? हाँ, भी यहाँ गर्मी नहीं है? जी, यहाँ नहीं है, क्योंकि ठंडा रहता है। और सर्दी में वहाँ सामने बैठा करते थे क्योंकि उधर धूप निकल जाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। और ये वो हो गया सर्दी के लिए? जी, सर्दी के लिए। और पहले क्या होता था, जो गांव की औरतें थी और जो भी मेहमान वगैरह आते थे, तो क्या है, पर्दे में रहती थी, अपना फेस रिवील नहीं करती थी गेस्ट के सामने। तो ऐसा एक विंडो होता था, एक तरह से अपन कह सकते हैं CCTV कैमरा। यहाँ से देखा करती थी कौन गेस्ट आया है, कितने गेस्ट होगा, खाना वगैरह पकाना है, यहाँ से देखा करती थी। अच्छा वो अंदर से इधर बाहर देख रही थी? जी। और जो घर के जो पार्ट होते थे, हमेशा घर 2 भागों में बटा होता था। अच्छा, जेंट्स के लिए बाहर और लेडीज के लिए अंदर। और हर आंगन के ऊपर से खुला ओपन होता था, ऊपर से हवा आने के लिए। पहले लाइट वगैरह कुछ नहीं होती थी, सनलाइट आती थी, घर में रोशनी कर दिया करती थी। और ये क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रहता था, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पर क्या नीचे छोटे छोटे क्या वेल बने होते थे, इसके अंदर पानी स्टोर करके फिर उसको धीरे धीरे यूज किया करते थे। और ये उसी मतलब पुराना घर। और ये पानी का मटका रखने के लिए, और इस साइड इनका किचन होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये किचन? ये किचन होता था। ये छत पूरी है जो है लकड़ी की? लकड़ी की है। और ये सर आप खिड़की देख रहे हैं, पहले गांव की औरतों के पीछे मेन खिड़की रहती थी। क्या गांव की औरतें कहीं बाहर नहीं जाती थी, पर्दे में रहती थी। तो ये जो मतलब औरतें होती थी ना, आपस में यहीं से बातें क्या करती थी। एक लेडीज इधर रहती थी, एक लेडीज इधर रहती थी, तो यहाँ से आपस में बातें वगैरह यहीं से होती थी। बाहर तो जाती नहीं थी, पर्दा था। तो ये सामने वाला भी घर हुआ करता था, तो आपस में यहीं से बातें किया करती थी पुराने समय में। और ये उनका स्टोर रूम था, अनाज वगैरह इसके अंदर रखा करते थे। और ये सर घर के दरवाजे हमेशा छोटे बनाते थे। छोटे इसलिए होते थे, जो भी आए अपना ईगो और घमंड बाहर घर के अंदर सर झुका के आए, इसलिए छोटे दरवाजे बनाया करते थे, ये छोटे दरवाजे। और ये उनका ऐसे कॉमन रूम था।
ये सर अंडरग्राउंड लॉकर हैं। पहले क्या लोगों के पास ना कोई तिजोरी होती थी ना लॉकर होता था। एक तरह का अंडरग्राउंड लॉकर बनाया करते थे, बेसमेंट टाइप तहखाना। तो सोना चांदी इसके अंदर रखा, इसके ऊपर एक पत्थर से कवर कर देते थे, किसी को पता नहीं चलता था अंदर क्या है क्या नहीं। ये रूम जैसा बना हुआ है, बेसमेंट टाइप तहखाना, सीक्रेट लॉकर। और गौरव तिवारी ने इसके अंदर कैमरे लगाए थे जो ब्लास्ट हुए थे। गौरव तिवारी के बाद यहाँ पर आतंक वाले, डिस्कवरी वाले, जी न्यूज वाले भी गए थे, उनके इधर कैमरे बंद हो गए थे। बाहर क्या जनरेटर ब्लास्ट हो गए तो वापस ही रात में चले गए। इसके अंदर गौरव तिवारी के अलावा आज तक कोई नहीं गया है। ये पूरा रूम जैसा बना हुआ है, बेसमेंट टाइप तहखाना। हाँ। ये जो आप गांव देख रहे हैं पूरा कुलधारा गांव है। ये एक गांव है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके जैसे 84 विलेज थे। ये गांव कुलधारा पूरा 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है। और इसके अंदर क्या है 525 घर की आबादी थी, 525 हाउसेस थे उस समय। मतलब जनसंख्या और आबादी वाला गांव ये था। और इसलिए गवर्नमेंट ने ब्लैक वाली बाउंड्री है ना सामने, हाँ हाँ। इसको गांव को कवर करके रखा है। इसी के अंदर क्या है गवर्नमेंट किसी को भी नहीं रहने देती है। और ये जितने भी आपको खंडर नजर आ रहे हैं ये भी घर थे। ये उन लोगों के घर है जो राजा के आगे और मुखिया के आगे काम क्या करते थे। तो ये क्या है पत्थर यहाँ का येलो सैंडस्टोन है। ये पत्थर क्या है मतलब मौसम के वक्त के हिसाब से मिट्टी में बदल रहा है। अब इन रूइंस को गवर्नमेंट क्या है नया बना भी नहीं सकती। अगर एक तरह से इसको नया बना देगी तो उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मिट्टी में बदल के अपने आप गिरते जा रहे हैं। ये भी सब घर हुआ करते थे। और उस साइड उनका क्या है पुराना एक तालाब दिख रहा है सर सामने पहाड़ जैसा, वो तालाब था। वो शमशान घाट है जो छोटे छोटे दिख रहे हैं मंदिर जैसे, वो क्या है पालीवाल ब्राह्मणों का शमशान घाट था। और यहाँ पर पुराने समय में काक रिवर बहती थी, अभी भी बहती है। कभी ज़्यादा बरसात होती है तब भी आती है। काक रिवर है, काक नदी। हाँ काक नदी। वो शमशान घाट जो ये दिख रहा है पूरा लास्ट का जो दिख रहा है क्या? जी मंदिर जैसे दिख रहे हैं छोटे छोटे, हाँ हाँ हाँ। वो हैं। अच्छा ये जो आपको दिख रहे हैं ये है शमशान घाट। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और इन खंडरों में बहुत सारी बॉलीवुड की मूवी बन चुकी है, जैसे कि कच्चे धागे, कालो, अशोक सम्राट सीरियल, बादशाह, थीरण, गुप्त, शक्ति दे पावर। अभी एक नई मूवी आई है हॉटस्टार पे अपूर्वा करके। अपूर्वा जी वो भी इन खंडरों में बनी, तारा सुतरिया की है। उसमें क्या है 5 नाइट के भी सीन है। नाइट में ऐसा करते थे क्या वो दिन में काले पर्दे लगाकर एक तरह का नाइट का सेट क्रिएट करते थे फिर शूट करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। और एक दीवार मूवी है संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, अक्षय खन्ना की। उसका लास्ट का 25 मिनट का सीन देखोगे जो पाकिस्तान से भाग रहे हैं उसमें यही सीन होता है। यहाँ पर छुपे होते हैं वो 25 मिनट। और एक शक्ति दे पावर में संजय कपूर को क्या इन खंडरों में मार देते हैं और इस रास्ते से करिश्मा कपूर बच्चा लेके भागती हैं। उसमें जो नाना पाटेकर को जो गाँव दिखाया गया है वो ये गाँव होता है। बहुत सारी मूवी बनती रहती है। ये जो रास्ता है उस समय का पुराना रास्ता रहता था। पहले का कहीं गांव की औरतें जो होती थी वो कहीं बाहर नहीं निकलती थी, उनके लिए बनाया जाता था एक अलग रूट। तो ये लेडीज रूट था। पहले गांव की औरतें बाहर नहीं, पानी का मटका वगैरह जो भी होता था यहीं से भरने के लिए जाया करती थी, वो भी सूरज निकलने से पहले इसी रास्ते से पानी का मटका वगैरह बने जाते थे। वहाँ तालाब था, पहले कच्चे रास्ते हुआ करते थे। ये पत्थर वगैरह अभी लगा के रखे हैं। और ये जो सामने वाले जो दिख रहे हैं ना ये भी घर थे, ये जो अभी गिर गए हैं। इस कुलधरा गांव को भी कई अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। कोई कहता है हॉन्टेड विलेज है, कोई तो भूतिया गांव है, श्रापित है। इसकी कुछ कहानी ऐसी है कि आज से लगभग 200 साल पहले यहाँ पर एक पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहा करते थे। पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोगों ने ये गांव बसाया था। वो क्या थे तो ब्राह्मण, वो अपने नाम के आगे क्या है पालीवाल इसलिए लगाया करते थे कि एक राजस्थान में एक सिटी पड़ता है जोधपुर के नेर में पाली करके। अच्छा। तो ये पाली से आए थे इसलिए इन्हें पालीवाल ब्राह्मण के नाम से पहचाना जाता था। तो पालीवाल ब्राह्मणों का सिर्फ ये जैसलमेर रियासत के अंदर सिर्फ ये एक विलेज नहीं था, इसके जैसे 84 विलेज हुआ करते थे। उनमें से एक विलेज ये कुलधारा भी था। तो सारों से अलग था, एक तरह से कैपिटल, एक तरह से संपन्न गांव था। ये संपन्न इसलिए था क्योंकि इनके पास एक बिजनेस हुआ करता था पुराने समय में, क्या सिल्क रूट का। पहले क्या सारे बॉर्डर एक रहा करते थे, तो यूरोप, चाइना, उस समय मतलब ट्रेड रहता था, व्यापार होता था। उस माध्यम से इन पालीवाल ब्राह्मणों के पास क्या है धन संपत्ति वगैरह बढ़ती रही। तो जैसलमेर के राजा ने इस गांव के ऊपर टैक्स लगा दिया था। अभी तो क्या है हम टैक्स बोलते हैं, पहले कर और लगान वसूली बोला जाता था। तो इन्होंने कई सालों तक राजा को लेन देन किया। 1825 में एक राजा आया मूल राज सिंह करके, उसके आगे एक मंत्री टाइप एक दीवान था जिसका नाम था सालम सिंह, जिसकी क्या अभी भी फोर्ट के नेर में हवेली बनी हुई है, सालम सिंह की हवेली, मोती महल। तो सालम सिंह इतना पावरफुल मिनिस्टर था कि इस गांव पर अत्याचार करना, ज़्यादा लगान वसूली करना, एक तरह से उसका नाम था सालम सिंह। और लोग क्या है उसे जालम सिंह के नाम से पहचानते थे क्योंकि वो उस प्रजा पर बहुत जुल्म और अत्याचार करता था। तो एक दिन क्या हुआ, सालम सिंह का इस कुलधरा गांव में आना हुआ।
उसे कुलरा गांव के जो मुखिया होते हैं रामचंद्र पालीवाल, उनकी बेटी पर क्या है सालम सिंह की गंदी नज़रें पड़ जाती हैं। तो सालम सिंह जिद करने लगता है उस लड़की से शादी करने के लिए। और ये ठहरे ब्राह्मण। क्या ब्राह्मण आज भी अपनी बेटी अलग समाज के बाहर नहीं देते, पहले भी नहीं देते थे। उन्होंने कहा हम ब्राह्मण हैं, आप अलग समाज से हो, अगर हम आपको अपनी बेटी देते हैं तो हम पालीवाल ब्राह्मणों का ये धर्म बेस्ट हो जाएगा। तो सालम सिंह ने कहा कि आप अपनी बेटी नहीं दोगे तो मैं अपने सैनिकों को भेज के इस गांव पर हमला करके इस लड़की को लेके चला जाऊंगा। तो इस गांव के मुखिया ने बताया कि आप ऐसा मत करना, ऐसे हम पालीवाल ब्राह्मणों की इज्जत चली जाएगी, हमें कुछ ऐसा उचित समय दो। जो हमारे 83 विलेजेस और हैं, पहले हम उनकी राय लेके फिर आपको हम निर्णय देंगे। कि ठीक है। तो सालम सिंह ने 10 दिन का टाइम दे दिया। तो सालम सिंह चला गया। तो उस समय इनके पास ना फ़ोन थे ना व्हीकल थे। तो चारों दिशाओं में ऊँट और घोड़े भेजे लोगों को लाने के लिए। और यहाँ पर इस कुलरा गाँव में क्या है, पंचायत रखा गया, मीटिंग। 84 विलेज के हर एक बच्चे से लेकर बूढ़ा व्यक्ति यहाँ पर आया और उन लोगों को बताया मुखिया ने कि आज तो ऐसी बात हो रही है, आज ये मेरे साथ हो रहा है, आने वाले वक्त में आपके साथ भी हो सकता है। आज इस कुलरा गांव की बेटी लेके जाएगा, कल किसी और गांव की भी लेके जा सकता है। इतनी करके अपन अलग समाज में अपन पालीवाल ब्राह्मण लोग ऐसे कितनी बेटियां देंगे। कभी बेटी नहीं, हमें एक ही रात में अपने 84 विलेज गाँव खाली करके यहाँ से कहीं दूर निकलना होगा। तो ठीक है। फिर सारे लोग इस बात पर मान गए। इन्होंने एक ही रात में अपने 84 विलेज गांव खाली करके भारत के हर कोने में पालीवाल ब्राह्मण फैल गए कि किसी को पता नहीं चले कहाँ गए कहाँ नहीं गए। और 1825 से गांव खाली पड़ा है। उनके जाने के बाद जो ओल्ड लोग थे वो नहीं चल पाए। उन्होंने क्या किया, एक लोटा लेके उसमें पानी डाल के जर और नमक मिक्स करके इस गाँव को एक श्राप दिया कि हम तो इस गाँव में कभी सुख नहीं पाए, हमारे बाद आके इस गाँव में कोई भी जो दूसरा बसेगा वो हमेशा इस गांव में दुख ही पाएगा, कभी सुख नहीं पाएगा। उनका आज भी शराब चल रहा है। और उनके मरने के बाद बहुत सारे लोगों ने इस गांव को दोबारा बसाया, वो भी असफल रहे। क्या उनमें से किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की बेटियां ख़त्म हो गई, तो वो भी क्या है वापस रेगिस्तान की ओर चले गए। और आज भी ये इंडिया का क्या है मोस्ट हॉन्टेड विलेज माना जाता है। अभी भी इस कुलरा गाँव में अजीबों और गरीबों मतलब आवाज़ें वगैरह आती रहती हैं। और इस कुलरा गाँव के ऊपर एक मूवी बन चुकी है जिसका नाम है कालो, उसके ऊपर बनी है। और यहाँ पर 2016 के अंदर कोई दिल्ली से आया था, कोई पैरानॉर्मली सोसाइटी से, गौरव तिवारी करके, उसने भी यहाँ पर नाइट में कैमरे लगाए थे, उसके भी कैमरे ब्लास्ट हुए थे, उसके साथ भी घटनाएं हुई थी। फिर कुलरा के जाने के बाद एक सप्ताह बाद क्या उसकी भी मौत हो गई थी 7 जुलाई 2016 को। उसके बाद गवर्नमेंट आज भी यहाँ पर आफ्टर 6:30 किसी को अलाउड नहीं करती है। और ये जिंदल एसडब्ल्यू ने कैफेटेरिया क्रिएट किया था 2017 के अंदर, जो क्या है उनका शुरू होने से पहले गिर गया था। इस कुलरा गांव में ना कुछ बसा सकते हैं और ना इस गांव को एक पत्थर उठा सकते। इसका पत्थर भी कहीं लोग लेके गए थे अपने घर बनाने में, उसका पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया, इसलिए इस गांव का एक पत्थर भी नहीं उठा सकते। आइए आगे देखेंगे। ऐसा हो गया क्या? जी जी है, ये आज भी हैं। बाकी क्या 83 विलेजेस में दूसरे लोग मतलब दूसरे लोग जो है ना वो रहते हैं, बस ये गाँव नहीं बस पाया क्योंकि इस गाँव को श्राप दिया था। अच्छा अच्छा, तो बाकी के 84 गांव में से ये एक बचा, 83 गांव बच गए वापस। जी, उस पालीवाल ब्राह्मण चले गए, हाँ, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं।